अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया था 9th क्लास का चैप्टर 2 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स और इसका हम टॉपिक कर चुके थे रियल नंबर्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। पहले हमने देखा था कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। आज हम देखेंगे कि उनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होती हैं रियल नंबर्स में। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स जो है हमारे पास वो दो फॉर्म में होती हैं, फॉर एडिशन एंड फॉर मल्टीप्लिकेशन। रियल नंबर्स को हम एडिशन में भी देखते हैं और मल्टीप्लिकेशन में भी देखते हैं। इसको सेपरेट करने की बजाय हम इसके कंपैरिजन में लिखते हैं ताकि ये याद रहें कि ये कैसे इनमें डिफरेंस करेंगे। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी आती है हमारे पास वो होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। इसमें टोटल 5 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मल्टीप्लिकेशन में भी और एडिशन में भी। और सबसे पहले हम एडिशन में देखते हैं और सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या है कि इफ़ ए एंड बी आर रियल नंबर्स। अब हम रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ कर रहे हैं तो हम ए और बी जो है यानी कि हम कांस्टेंट नंबर्स लेंगे यहाँ पे। तो ए और बी भी हमारे पास जो है यहाँ पे कांस्टेंट हैं, यानी कि यहाँ पे हम रियल नंबर में से कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं। ये हमारे पास रियल नंबर्स हैं। तो फॉर एडिशन जो है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए प्लस बी जो है वो बिलोंग करेगी किससे, रियल नंबर से। कि अगर हम इसका ए और बी को हम आपस में प्लस करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो भी हमारे पास रियल नंबर से ही बिलोंग करना चाहिए। इसको हम ऐसे लिखते हैं फॉर ऑल ए बी। ये जो मैंने उल्टा ए लिखा है इसका मतलब होता है फॉर ऑल के तमाम एलिमेंट्स के लिए ए बी बिलोंग कर रहा है हमारे पास किससे, रियल नंबर से। अब इसकी हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि हमारे पास ए और बी की जगह हम क्या ले लेते हैं 2 एंड 3। और 2 एंड 3 हमारे पास बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। रियल नंबर में हमारे पास तमाम के तमाम एलिमेंट्स आते हैं। तो अब हम इन्हें प्लस करेंगे 2 + 3 तो ये आ जाएगा हमारे पास 5। और 5 भी हमारे पास रियल नंबर में मौजूद होता है, तो इसका मतलब है ये भी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। तो इसका मतलब है कि क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें होल्ड करती है। अब इसी को हम मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे कि अगर हमारे पास ए और बी जो हैं वो रियल नंबर हैं तो इसका हम क्या करेंगे कि फॉर मल्टीप्लिकेशन तो हमारे पास ए मल्टीप्लाई बी जो है वो बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर से। इसमें भी फॉर ऑल ए बी जो है वो रियल नंबर ही होने चाहिए। इसमें हम एग्जांपल देखते हैं। डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे हमने दरमियान में प्लस लिया है, यहाँ पे हमने दरमियान में मल्टीप्लिकेशन लिया है। जहाँ पे कोई साइन नहीं होता या फिर जहाँ पे डॉट होता है उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। अब हम इसके एग्जांपल लेते हैं सेम 2 एंड 3 बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो आ जाएगा 6 और 6 आल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर। यानी कि ये यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन में भी प्रॉपर्टी होल्ड कर गई है क्लोजर प्रॉपर्टी के जो है क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे पास दोनों में होल्ड करती है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये मैंने एक ही दफ़ा लिखा है क्योंकि दोनों एडिशन और मल्टीप्लिकेशन मैंने लिखा है, दोनों में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही आएगा, इसलिए मैंने एक ही दफ़ा लिख लिया। और इसके नीचे कंपैरिजन में बता दूंगी कि ये कैसे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने 2 एलिमेंट्स लिए थे, ए और बी बिलोंग्स कर रहे थे जो रियल नंबर से। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहती है, ये हम पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं। ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। यानी कि अगर हम ए में बी प्लस करें तो हमारे पास बी में अगर ए प्लस करें तो आंसर दोनों का हमारे पास क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। और इसके लिए भी फॉर ऑल ए बी जो है वो हमारे पास बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से। ये वाली जो हमारे पास कंडीशन है ये लिखना मस्ट है क्योंकि हम प्रॉपर्टीज़ किसकी कर रहे हैं, रियल नंबर्स की कर रहे हैं, तो इसलिए इनका रियल नंबर से बिलोंग करना ज़रूरी है। और मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या करेंगे कि ए बी इज इक्वल टू बी ए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसके हम एग्जांपल देखते हैं कि अगर हम 1 में प्लस करेंगे 3 एंड 3 में प्लस करेंगे 1 तो दोनों का आंसर हमारे पास क्या आएगा 4। और दोनों बिलोंग करें हमारे पास रियल नंबर से, इसीलिए इसी तरह हम इसके एग्जांपल देखते हैं कि अगर हम 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से एंड 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो दोनों का आंसर आ रहा है हमारे पास 3, यानी कि ये दोनों ही बिलोंग करें हमारे पास रियल नंबर से। ठीक है, अब ये भी हमारे पास प्रॉपर्टी होल्ड हो गई है मल्टीप्लिकेशन में, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, इसकी थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आ रही है हमारे पास वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने दो दो एलिमेंट्स सेलेक्ट किए थे, ए और बी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास तीन एलिमेंट्स को हम लेट करते हैं, ए बी एंड सी हमारे पास रियल नंबर्स हैं, ठीक है। ए बी सी हमारे पास किससे बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से, दोनों में। अब हम इसे देखेंगे कि इसको कैसे होल्ड कराना है, कि इधर लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। लेकिन यहाँ पे हम ये पीछे 1.2 में या 3 में हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं कि जहाँ पे हमने एसोसिएटिव क्लोजर प्रॉपर्टी ये सारी होल्ड करवाई हुई हैं। तो यहाँ पे जो है ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी, यानी कि हमारे पास जो है पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो प्लस सी करेंगे, और इसमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और फिर प्लस ए करेंगे, तो दोनों का आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। और इसके लिए भी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि ए बी सी बिलोंग करना चाहिए, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग करना चाहिए किससे, रियल नंबर से। अब मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास सेम होगा, लेकिन प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा। बस ये इतना सा फ़र्क है कि जहाँ जहाँ पे एडिशन है वहाँ वहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करते जाएंगे। दोनों साइडों पे ए बी सी बिलोंग करे हैं रियल नंबर से। अब हम एग्जांपल देखते हैं कि ए क्या है हमारे पास, हम लेट करते हैं ए क्या है 1, बी क्या है हमारे पास 2 एंड सी क्या है 5 इज इक्वल टू 1 + 2 + 5। तो पहले हम 2 प्लस करेंगे 1 तो आ जाएगा 3 + 5 इज इक्वल टू 1 + 5 to 7, तो 5 3 8 इज इक्वल टू 8, जो कि हमारे पास बिलोंग कर रहा है किसे, रियल नंबर से। रियल सेट में हमारे पास ये सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। ए को हमने क्या लेट किया है वहाँ पे 1, बी को क्या लेट किया है हमने 2, मैं सेम एलिमेंट्स दोनों साइडों पे ले रही हूँ, कुछ भी ले सकते हैं। सी क्या लिया हमने 5 इज इक्वल टू ए क्या हमारे पास 1 2 एंड 5। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 इज इक्वल टू 10 1 ज़ा 10। तो ये भी हमारे पास बिलोंग कर रहा है किससे, रियल नंबर से। और इसमें हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर गई है। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, इसकी फोर्थ वाली कौन सी प्रॉपर्टी है। इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी में आके हमारे पास दोनों के लिए कंडीशंस चेंज हो जाएंगी। एडिशन की आइडेंटिटी और होगी और मल्टीप्लिकेशन की रिस्पेक्ट से आइडेंटिटी हमारे पास चेंज होगी। पहले हम एडिटिव आइडेंटिटी करते हैं, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आइडेंटिटी का क्या है कि अगर हम एक सेट ले रहे हैं या फिर एक एलिमेंट ले रहे हैं, उसमें हम कुछ भी ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर सेम रहना चाहिए। तो एडिशन में हमारे पास वाहद एक ही एलिमेंट है जिसे हम किसी भी एलिमेंट में ऐड करेंगे तो वो हमारे पास जो है सेम आंसर देगा। फॉर एग्जांपल हम कर रहे हैं कि ए बिलोंग कर रहा है हमारे पास रियल नंबर से, ठीक है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो ए में हम क्या प्लस करेंगे कि वो हमारे पास सेम आंसर देगा 0। 0 + a करें या फिर a + 0 करें तो वो हमारे पास सेम आंसर देगा। इसकी हम एग्जांपल कर लेते हैं कि अगर हम 5 + 0 करेंगे तो वो भी 5 ही रहेगा, लेकिन अगर 0 + 5 करेंगे तो वो भी हमारे पास 5 ही आंसर देगा, जो कि हमारे पास 5 किसे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से। इसमें आइडेंटिटी होल्ड कर गई है। अब हम इसकी नेक्स्ट करते हैं, हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसकी आइडेंटिटी में क्या है कि हम एक ऐसा एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमारे पास आंसर सेम रहे। अब अगर हम यहाँ पे सेम आइडेंटिटी लेंगे, 0 लेंगे, तो अगर हम मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी 0 लेते हैं तो हम 0 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो दोबारा 0 हो जाएगा, वो हमारे पास ठीक नहीं आंसर आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन में एक ही ऐसा एलिमेंट है जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो तमाम एलिमेंट सेम रहते हैं। अगर हम a × 1 करेंगे या फिर ये हमारे पास a ही रहेगा, या फिर 1 × a करेंगे तो वो हमारे पास a ही रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम 5 × 1 करेंगे तो 5 ही रहेगा, एंड 1 × 5 करेंगे तो भी वो 5 ही रहेगा। तो फॉर ऑल जो है हमारे पास ये आंसर जो है हमारे पास किससे बिलोंग कर रहा है, हमारे पास रियल नंबर से। यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास 0 है एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, 1 है। अब इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव इन्वर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। जिस तरह हमारे पास आइडेंटिटी डिफरेंट थी, इसी तरह हमारे पास इन्वर्स भी इन दोनों के डिफरेंट होंगे। फर्स्ट 3 प्रॉपर्टीज़ इसकी सेम थी, ये 2 प्रॉपर्टीज़ इसकी थोड़ी चेंज थी। अब नेक्स्ट हम करते हैं इनके इन्वर्स जी। तो इन्वर्स में हमने करना है कि हमें एक ऐसा एलिमेंट चाहिए एडिशन में जिसका हम ऑपोजिट लें तो वो हमारे पास आंसर 0 आए।
तो हम लेट करते हैं फॉर ऑल ए हमारे पास बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, तो ए में हम ऐसा कौन सा एलिमेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि हमारे पास आंसर ज़ीरो ही आए। तो हम ए में हमेशा माइनस ए ऐड करेंगे, यानी कि जो एलिमेंट हमारा दिया हुआ है उसका इन्वर्स ऐड करेंगे तो ही हमारे पास आंसर ज़ीरो आएगा। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम माइनस ए में प्लस ए ऐड करें तो भी आंसर ज़ीरो रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रही हूँ 10, तो इसका इन्वर्स क्या होगा -10, तो ये हमारे पास माइनस मल्टीप्लाई प्लस करेंगे तो -10 ज़ीरो आ जाएगा। एंड इसी तरह अगर मैं इसी तरह करूँगी तो ये भी मेरे पास ज़ीरो आएगा, जो कि बिलोंग कर रहा है हमारे पास रियल नंबर से। अब मैं मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स देखती हूँ कि जो है हमारे पास फॉर ऑल ए बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। अब मेरे पास एक एलिमेंट है, लेकिन ये हमारे पास इसका इन्वर्स जो है वो हमेशा 1 आना चाहिए। आइडेंटिटी जो है इससे हमने देखना है, हम आइडेंटिटी से देखते हैं कि आइडेंटिटी में हमारे पास क्या था, इसमें ज़ीरो था, तो इन्वर्स में इसका आंसर ज़ीरो आना चाहिए। आइडेंटिटी में हमने 1 एलिमेंट लिया था आइडेंटिटी, इन्वर्स में हमारे पास इसका आंसर जो है वो 1 आना चाहिए। अब इस तरह इसमें हम 1 किस तरह लेंगे कि अगर हम इसको 1/a कर लेते हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 इज़ इक्वल टू, अगर मैं इस तरह 1/a.1 कर लेती हूँ तो ये भी हमारे पास 1 ही आ जाएगा, जो कि हमारे पास रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो फॉर एग्जांपल अगर 2 मैं लेती हूँ तो इसका इन्वर्स है 1/2 इज़ इक्वल टू, ये मेरे पास 1 आ जाएगा, या फिर मैं 1/2 लेती हूँ तो भी इक्वल आ जाएगा मेरे पास 1 के। तो इसी तरह हमारी ये इन्वर्स की प्रॉपर्टी भी यहाँ पे होल्ड कर गई हैं। इसके लिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ इसकी आ जाएंगी इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको समझ आ गई है तो कमेंट्स में बताएं, मज़ीद शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।